सभी सत्संग प्रेमियों से निवेदन है कि इस भजन को जरा गौर से सुने। अरे एक संत निर्वाणा सुनो धर ध्यान, बिचारे रो भाई, बिचारे रो भाई। और एक सघन बन बिचारे भानो छुपे जाए। जंगल के बीच विचरण कर रहे थे। जंगल में घूमते घूमते संध्या का वक्त हो जाता है। संत जी ने उस जंगल में ही अपने आसन को लगा लिया, सतगुरु का ध्यान करने लगे। शंख धुन का आह्वान किया, लेकिन क्या होता है मेरे भाइयों, अरे तूने नाता मेरा गायक एक संत ने शाम को अपना संध्या वंदन किया, संत की नाद की, लेकिन उस नाद को सुन करके एक मृग घूमता हुआ उन संत जी के पास आ जाता है। और संत जी ने बड़े प्यार से उस मृग को अपने पास बिठाना। और हुआ था मेरे दोस्तों कि वक्त सुबह का हो जाता है। अरे बढ़ो मृगा के प्रेम संत धोने अपनी पुकारे। और जब होवे संत दयाल
जब होवे संत दयाल काल भय से टल जावे। बताया है कि जब होवे संत दयाल काल भय सरचे टल जावे। वो मृग संत के प्यार में इतना मुग्ध हो गया कि उसने ये नहीं देखा कि कितने टाइम रात को निकल गई, कितने टाइम भागो वो आया। लेकिन अगले दिन क्या होता मेरे भैया, अरे अगले दिन की बात स्वान लेता फटकारी धायो। अरे जाने थरक तली नो हाथ रे बनी को भैया खायो। एक शिकारी उस कुटी के पास पहुंच जाता है। उस भटक की जैसे ही हिरण पे धरा पड़ी तो उसने चारों दिशाओं को घेर लिया। क्या किया, कैसे गिरा? अरे एक लंग ठाड़ो बधकाया पुलिया ठाड़ो बधकाया पुलिया गारी। और तीनों जान चालू पसारे। वो पटका खुद खड़ा हो जाता है और एक तरफ उसने अग्नि को पिघाल दिया, तीसरी तरफ उसने अपने कुत्ते को खड़ा कर दिया और चौथी तरफ गुरुदेव जाल को मान दिया। जब इतना काम कर दिया तो उस हिरण को दुदकारने लगा। अरे हिरण गयो दुदकार
हो गए संत दयाल काल भय पर से चले जाते। लेकिन मेरे दोस्तों, जब चारों तरफ उसने अपने जाल को बिछा दिया, खुद खड़ा हो गया, एक तरफ शिकारी को कुत्ते को लगा दिया, जब लगा दिया तो हिरण को दुदकारा। जब हिरण की निगाह पड़ी तो हिरण बेचारा चक्कर में पड़ गया। सोचने लगा कि अब मैं कौन सी रास्ता निकलूं, लेकिन सोचते सोचते वो खड़ा रह गया। लेकिन तब तक क्या हुआ मेरे भैया, अरे भाई गुरु की मेहरे पलट गई खैर बदन तेरा छायो, और एक समया भी तूफान रे जोर से भैया। लेकिन उन संत महाराज की, उन गुरुदेव की ऐसी दया दृष्टि हुई, ऐसी अनुकंपा हुई कि एकदम आंधी तूफान आ गया, वर्षा होने लगी। लेकिन उस वर्षा में क्या हुआ मेरे भैया, अरे प्रगट तो एक कन्या का बिछाला है।
छूट गया, लेकिन वो बाण छूट करके उस कुत्ते के जाकर के लगा और वहीं पर एक सर्प का बिल था। जब बिल के अंदर पानी गया तो उसमें से सर्प निकला और सर्प ने उस बतख को खा लिया। उस पानी से जो अग्नि लगाई थी वो भी बुझ गई। लेकिन और क्या होता भैया, अरे धन्य घड़ी ले जाने बच गए प्राण मृगा मन ही मन मुस्कावे। और जब होवे संत दयाल काल भय कर जावे। जब होवे संत दयाल काल भय बरसे टल जावे। लेकिन जब बधे को मारा, सर्प ने उस बधे को खा लिया। लेकिन वो बधे कौन था तो बताया है तुम्हारे सामने कि हे विज्ञानी संत न पावे अंत वेद पतिहारे वेद पतिहारे। अरे ते सतगुर की शरणा ले होता निता। अंत वेद पतिहारो ऐसे सतगुर की शरणाई हो तो विस्तारी। हे वे ज्ञानी संत, हे वे संत स्वरूप गुरु के रूप जीवन में जाओ। जो संत दर्शाया है वो एक गुरु के रूप होते हैं। गुरु की खार होती है। गुरु चाहे तो इस जीव को भव सागर से पार कर देते हैं। जीव एक मृग को दर्शाया है। जो मृग रूपी वो जीव है। बधिका एक काल है। काल के लिए बधिका बताया है। और भैया अरे जमे मोह को पना बलधारी
इंसान अपने कर्मों के जाल में उलझ जाता है। जो जाल था वो उसके कर्म ही थे। क्रोध, इंसान के लिए जो क्रोध होता है वो जीते जी जला देता है। वो क्रोध एक अग्नि के समान था। और ये संसार को आप जानते ही हैं। ये संसार सकल झाड़ी है, ये विषय विषयों की झाड़ी है। अरे कहीं कबीर पुकारे संत सिरधारे, अंत कहीं ढूंढना मत जावे। और जब होवे संत दयाल का भय तो कभी साहेब की, बंदी छोड़ साहेब की, बैंक साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज